अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वीवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रामल कैप्सूल का रिव्यू करवाने वाला हूं, यानी कि आपको ट्रामल कैप्सूल की फुल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो वीवर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेडिकल इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो वीवर्स, ट्रामल कैप्सूल की बात करें तो इसकी सबसे पहले पैकिंग की बात करें कि इसकी पैकिंग में कितने कैप्सूल होते हैं। तो देखें, उसकी पैकिंग में 10 कैप्सूल होते हैं और एमजी में बात करें तो ये 50 एमजी में भी अवेलेबल हो जाती है। फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला है ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड। और वीवर्स, आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग पर यहाँ पर लिखा होता है एनाल्जेसिक एजेंट, कि ये एक एनाल्जेसिक मेडिसिन है जो सोजिश को कम करती है और उसी के साथ साथ आपके ब्रेन के पेन को समझने के तरीके को तब्दील करके आपके जो पेन होती है उसका इलाज करती है। यानी आपके दिमाग के दर्द को समझने के तरीके को तब्दील करके आपके दर्द का इलाज करती है। यानी कि इसको किसी भी किस्म की जो है सोजिश हो उसको कम करने के लिए या किसी भी शदीद किस्म की पेन को सही करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करें कि कंपनी की, कि ये किस कंपनी से आती है, तो ये सर्ल कंपनी की प्रोडक्ट है, यानी कि ये वहाँ से जो है आती है। वीवर्स, बात करते हैं ट्रामल कैप्सूल किस लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, ट्रामल को शदीद दर्द की कलील मुद्दती अमदाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जब आपको शदीद पेन होती हो तब इस जो है कैप्सूल को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके यूजेस की, कि ये मेडिसिन एतदाल से एतदाल पसंद शदीद दर्द को दूर करने में मदद के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रामल मेडिसिन के एक तबके से ताल्लुक़ रखता है जिसे ओपिएड एनाल्जेसिक कहा जाता है। ये ब्रेन में इस बात को तब्दील करने के लिए काम करता है कि आपका जिस्म कैसे महसूस करता है और दर्द का जवाब देता है। यानी दर्द की मेडिसिन बेहतरीन काम करती है अगर इन्हें दर्द की पहली अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। देखिए, अगर आप उस वक्त तक इंतज़ार करते रहें, यानी कि जब तक कि दर्द ख़राब ना हो जाए, यानी कि और बढ़ ना जाए, तो उसके बाद फिर ये मेडिसिन काम में नहीं आती। यानी वीवर, जब आपको स्टार्टिंग यानी कि पेन स्टार्ट हो जाए तब आपको मेडिसिन कोई ना कोई यूज़ करनी चाहिए, यानी कि ट्रामल को तब ही यूज़ कर लेना चाहिए। ये नहीं कि अगर वो ज़्यादा हो जाए तब आपको इसको यूज़ करना चाहिए, तब फिर इसका असर जो है बहुत ही मुश्किल होता है। ये तो कभी कभार ये भी काम में नहीं आती। अगर आपको मुसलसल पेन होती है, जैसे गैंठिया की वजह से जो पेन होती है, तो आपका डॉक्टर आपको तवील मुद्दती ओपिएड मेडिसिन लेने की हिदायत करता है या कर सकता है। इस सूरत में ये मेडिसिन सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक अचानक पेश रफ्त दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी वीवर्स, कहने का मतलब ये होता है कि जब आपको इस तरह की पेन होती है तो आपका डॉक्टर आपको ज़्यादा देर तक ये वाली मेडिसिन लेने को रेकमेंड करता है, तो फिर आप ये वाली मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो शदीद कंडीशन हो पेन की तब इसे यूज़ किया जाता है। वीवर्स, नेक्स्ट बात करते हैं, एक चीज़ आपने अपने माइंड में लाजमी बैठा लेनी है, यानी इस मेडिसिन को अचानक रोकना। यानी कि बात करने वाले हैं कि मेडिसिन को अचानक रोकने से क्या होता है। देखिए, इस मेडिसिन को अचानक रोकना वापसी का सबब बन सकता है। यानी ख़ास तौर पर अगर आपने इसे तवील अरसे यानी कि लंबे अरसे तक आपने इस मेडिसिन को ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल किया है, तो वापसी को रोकने के लिए, यानी कि मेडिसिन को रोकने के लिए आपको डॉक्टर जो है आपकी खुराक को आहिस्ता आहिस्ता कम करता है। तो अगर आप जो है मेडिसिन को एकदम से छोड़ देते हैं तो आपको ये अलामत वगैरह हो सकती हैं, जैसा कि ज़हनी मूड में तब्दीली आना, यानी बेचैनी, नींद में परेशानी आपको आना, खुदकुशी के ख्यालात आपको आना और उसी के साथ साथ आँखों में पानी आना, नाक बहना, मतली इसहाल, पसीना आना, पट्ठों में पेन होना या अचानक रवैये तब्दील होना। आपको ये अलामत वगैरह आ सकती हैं अगर आप मेडिसिन को छोड़ते हैं, एकदम से छोड़ते हैं। वरना अदरवाइज़ अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें। वो आपको जो है आपकी डेली की मकदार के हिसाब से इसको आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएंगे, उससे फिर आपको जो है ये अलामत वगैरह नहीं आएंगी। बट फिर भी अगर आप लोग ये मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं तो डॉक्टर के मशवरे से यूज़ कर सकते हैं या किसी फार्मेसी वगैरह से, वहाँ जाकर किसी फार्मासिस्ट से जाकर आप रब्ता या मालूमात हासिल कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की, यानी कि क्या टेम्प्रेरी रिएक्शंस होते हैं। देखिए, आपको मतली आ सकती है, उल्टी आ सकती है, कब्ज़ आपको हो सकता है, को सर में हल्का सा दर्द वगैरह भी हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, कनूदगी हो सकती है या सर दर्द बहुत ज़्यादा शदीद भी हो सकता है। इनमें से कुछ ज़मनी असरात इस मेडिसिन को थोड़ी देर तक इस्तेमाल करने के बाद कम हो सकते हैं। और वीवर्स, अगर इनमें से कोई असर देर तक रहता है या बदतर हो जाता है तो फ़ौरन आपने करना क्या, आपने फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से रब्ता करना है। तो फ़ौरन आपने फिर इस मेडिसिन को भी छोड़ देना है और अपने डॉक्टर से भी रब्ता करना है। आज की इस वीडियो में मैंने बहुत कोशिश की कि आपको इसकी फुल इन्फॉर्मेशन बता सकूँ।
व्यूअर्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो इसकी जो है फुल इन्फॉर्मेशन बताई है। तो व्यूअर्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते जाएं। और मेडिकल इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी इस तरह की न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो बखूबी आसानी से मिलती रहे। तो व्यूअर्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू मेडिसिन न्यू फार्मूले के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।